प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर जेम्स वेब टेलीस्कोप और उसकी ली गई तस्वीर का बहुत ज्यादा चर्चा है। आज की वीडियो में हम आपको जेम्स वेब और जेम्स वेब से ली गई तस्वीर के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 अरब डॉलर की मालियत से तैयार शुदा जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त खला में है और हमें माजी की तस्वीर भेज रही है जो उन कहकशाओं और सितारों की हैं जो हमसे लाखों नूरी साल के फासले पर हैं। इन तस्वीर में खला में लातादाद चमकते हुए ज़र्रात नजर आ रहे हैं जिन्हें जूम करके देखें तो पता चलता है कि माजी में ये ज़र्रात दरअसल कहकशाएं थीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस तरह अरबों साल पीछे झांक कर तस्वीरें बनाई और क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इस टेलीस्कोप की मदद से मालूम कर सकें कि बिग बैंग धमाका कैसे हुआ था और किस तरह ये कायनात वजूद में आई थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो तस्वीर भेजी हैं इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो 4 कहकशाओं के झुरमट की है जो हमसे 30 करोड़ नूरी साल के फासले पर है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक कहकशां जमीन से सिर्फ 4 करोड़ नूरी साल के फासले पर है, लेकिन तस्वीर में हमें बाकी 3 कहकशाओं के साथ ही नजर आ रही है। यह कहकशाओं का वाहिद गिरोह है जो अब तक इंसान ने दरियाफ्त किया है, जो बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ लगता है। इसके अलावा इस तस्वीर में 2 कहकशाएं एक दूसरे में जम होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ख्याल यह जाहिर किया जा रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये चारों आपस में जम हो जाएंगी। अगर इस तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो पसे मंजर में हमें लातादाद छोटी बड़ी रोशनियां नजर आएंगी जो दरअसल उन कहकशाओं की हैं जो इन 4 कहकशाओं के अलावा हैं, और यूं इस एक तस्वीर में हम हजारों या शायद लाखों कहकशाएं देख सकते हैं। इसी तरह एक दूसरी तस्वीर में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे नुक्ते का भी मुशाहिदा किया जो 13.1 अरब साल पहले वजूद रखता था। याद रहे कि जब हम कहते हैं कि 13 अरब साल पहले वजूद रखता था तो इसका मतलब है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने माजी में झांक कर देख लिया है तो शायद हम कभी जान पाएं कि 13.7 बरस पहले बिग बैंग कैसे हुआ था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बिग बैंग हुआ भी था या नहीं। यहां आपको बताते चलें कि यह कायनात इतनी बड़ी है कि हमारे करीब तरीन जो गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा है, इसकी रोशनी हम तक 25 लाख साल बाद पहुंचती है, और अगर रात तारीक हो तो यह गैलेक्सी नंगी आंख से भी नजर आ सकती है। गोया तारीक रात में अगर हम एंड्रोमेडा को देख सके तो ये हमें वैसी नजर आएगी जैसे 25 लाख साल पहले थी, यानी हम इसके 25 लाख साल पुराने माजी को देख रहे हैं। इसी तरह रोशनी के केस में भी ऐसा ही है, जैसा कि चांद की रोशनी आप तक 1.3 सेकंड बाद पहुंचती है, जबकि सूरज की रोशनी आप तक 8 मिनट बाद पहुंचती है। गोया जब सूरज हमें गरूब होता नजर आता है तो दर हकीकत वो 8 मिनट पहले गरूब हो चुका होता है और आप उसका 8 मिनट पहले का माजी देख रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई जुर्म फल्की सूरज से भी ज्यादा दूर होगा तो उसकी रोशनी भी और देर से पहुंचेगी। मसलन सूरज के बाद करीब तरीन सितारा अल्फा सेंटोरी है जिसकी रोशनी हम तक 4 साल बाद पहुंचती है। लिहाजा अगर हम अल्फा सेंटोरी को देख रहे हैं तो दर हकीकत हम उसके 4 साल पिछले माजी को देख रहे होते हैं, यानी मौजूदा वक्त में वो कैसा दिखता है ये हमें 4 साल बाद पता चलेगा जब हम तक उसकी रोशनी पहुंचेगी। गोया अगर आज अल्फा सेंटोरी तबाह हो जाए तो हमें 4 साल बाद इसका पता चलेगा। इसकी मिसाल ये भी है कि किसी पहाड़ी मकाम से अगर हम खला की तरफ देखें तो हमें अपने निजाम शमसी के सियारे नजर आएंगे, लेकिन इन सियारों की रोशनी हम तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। मसलन मरीख की रोशनी हम तक 3 मिनट में पहुंचती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब हम मरीख की तरफ देखते हैं तो हम 3 मिनट माजी में देख रहे होते हैं। इसी तरह जब हम खला में कोई अजीम शान धमाका देखते हैं जैसा कि सुपरनोवा, तो वो धमाका उस लम्हे वकू पजीर नहीं हो रहा होता बल्कि वो उससे पहले हो चुका होता है। हम तक जब धमाके की रोशनी पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि ये हो चुका है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें माजी की तस्वीर दिखा रही है तो ये इस वजह से मुमकिन है कि इस टेलीस्कोप का पड़ाव जमीन से 10 लाख किलोमीटर फासले पर है और वहां से भी ये खला की वसतों को चीरकर गहराई में देखने की सलाहियत रखती है। इसलिए ये उन सितारों और कहकशाओं को भी देख सकती है जिन्हें हम जमीन से नहीं देख सकते।
एक टेलीस्कोप हमें उन विजिबल स्टार से भी आगे दिखा सकती है, जैसा कि एडवांस टेलीस्कोप जैसा कि हबल या अब जेम्स वेब लाखों करोड़ों अरबों नूरी साल के फासले पर मौजूद अजराम फल्की से आने वाली रोशनी को प्रोसेस करके उसे देख सकती हैं। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो इमेजेस भेजे हैं वो 13 अरब साल पहले के हैं। गोया कायनात के उस दूर दराज हिस्से में 13 अरब साल पहले जो सितारे और गैलेक्सीज बन रही थी, उनकी रोशनी हम तक अब पहुंची है और हम इसे टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हैं। जेम्स वेब की इस कामयाबी के बाद तबीयत के कवानीन नजरियाती तौर पर इस दिलचस्प तजुर्बे की इजाजत देते हैं कि अगर हम एक ताकतवर दूरबीन को किसी तरह जमीन से 65 मिलियन नूरी साल दूर भेज दें तो वो जमीन पर फिरते डायनासोर्स की तस्वीर भी बना सकती है। चूंकि डायनासोर्स के दौर की रोशनी जमीन से सफर करते हुए 65 मिलियन नूरी साल दूर पहुंच चुकी होगी, इसलिए जमीन से 65 मिलियन नूरी साल दूर मौजूद दूरबीन ये कारनामा सरअंजाम दे सकती है। इनके मुताबिक कायनात के इब्तिदा के दिनों की रोशनी सफर करके हम तक अब पहुंच रही है, इसलिए जेम्स वेब दूरबीन कायनात के इब्तिदाई दिनों की तस्वीर बना सकती है। इन तस्वीर की मदद से इंसानियत कायनात के राजों से पर्दा उठा सकेगी, जबकि नौज़ायदा कायनात में इब्तिदाई सितारों के वजूद में आने के बारे में कीमती मालूमात भी इकट्ठी की जा सकेंगी। इसके अलावा इस मिशन के एजेंडे में दूसरे भी बहुत सारे आदाफ शामिल हैं, जिनमें से एक नुमाया हदफ कायनात में जिंदगी के आसार की तलाश है। इस सिलसिले में जेम्स वेब दूरबीन दूसरी कहकशाओं में मौजूद जमीन से मिलते जुलते सयारों की तलाश करेगी। इन सयारों की तस्वीर की मदद से साइंसदान इन पर जिंदगी के वजूद या अदम वजूद के बारे में तहकीक करेंगे। गैस और ज़रात के मिलाप से कायनात में नए सितारे मुसलसल वजूद में आते रहते हैं, लिहाजा जेम्स वेब दूरबीन नौज़ायदा सितारों के वजूद में आने के तरीक़ेकार के बारे में तहकीक करेगी। इसके अलावा ऐसे आवारा गर्द सियारे जो किसी सितारे के गिर्द चक्कर नहीं लगाते बल्कि कायनात में आजाद घूमते हैं, उनकी तादाद का अंदाजा लगाना भी इस मिशन के अहदाफ में शामिल है। इन सियारों को रोग सियारों का नाम दिया जाता है, जबकि एक और अहम हदफ हमारी कहकशां और कायनात में ब्लैक होल्स की तलाश और इनके बारे में तहकीक करना है। नाज़रीन ग्रामी, जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो 10 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली इस टेलीस्कोप पर एक लंबा चौड़ा अरसा लगा और फिर आखिरकार 26 अगस्त 2021 के रोज नासा ने ऐलान किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तमाम जमीनी आजमाइशें मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसके बाद चंद माह में JWST को बहुत एहतियात से पानामा कैनाल के रास्ते ग्याना स्पेस सेंटर पहुंचा दिया गया, जिसे यूरोपियन स्पेस पोर्ट भी कहते हैं। यह स्पेस सेंटर जनूबी अमेरिका में कोरो नामी छोटे से साहली कस्बे में वाक़ है, जो फ्रांस के ज़ेरे इंतजाम ग्याना का हिस्सा है। ईंधन भरने और दूसरी तमाम जरूरी कार्रवाइयों के बाद इसे 25 दिसंबर 2021 के दिन आर्यान रॉकेट के जरिए खला में भेज दिया गया और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने असली मदार की तरफ बढ़ने लगी। जनवरी 2022 के इख्तिताम तक ये अपने मदार में पहुंच चुकी थी और फिर इंतहाई एहतियात से इसके आईने खोलने और इनकी सीध दुरुस्त करने का तवील मरहला शुरू हुआ, जो लगभग मई 2022 के वस्त तक जारी रहा। अपने आईनों की दुरुस्ती और जांचने के लिए इसने मुख्तलिफ आजमाइशी तस्वीरें भी खींची, जो नासा की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। और इसके बाद से लेकर अब तक ये दूरबीन अपने मिशन में मगन है और बड़े बड़े साइंसदानों को हैरान करती जा रही है। और ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा थोड़े अरसे में जेम्स वेब टेलीस्कोप कायनात के ऐसे छुपे हुए राजों से पर्दा उठाएगी जिनके बारे में आज से पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।